ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, मगर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना फैसला पहले सुना दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद कयामत तक मस्जिद रहेगी। जब से ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला है तब से ओवैसी कुछ ज्यादा पैनिक में है और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। बड़े मियां के मजहबी लाउडस्पीकर का वॉल्यूम बहुत हाई है। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद देते हैं हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद देते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद देते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से योगी से नहीं डरता हूं। चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को कितना शॉक लगा है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है टेंशन कितनी ज्यादा है। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग क्या मिला, असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से हिल गए। ज्ञान वापी में बाबा हैं, ये साफ हो गया है, तो ओवैसी का मजहबी लाउडस्पीकर और तेज हो गया। जैसे ही ज्ञान वापी में बाबा के मिलने का ऐलान हुआ, वैसे ही ओवैसी का भड़काऊ मोड ऑन हो गया। दोपहर 2:08 पर ओवैसी अपना वीडियो ट्वीट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों से लिखा है ज्ञान वापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। वीडियो में ओवैसी क्या कह रहे हैं, किसे चेतावनी दे रहे हैं, किसे भड़का रहे हैं, अब जरा वो भी सुन लीजिए। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। ज्ञान वापी सर्वे में जो खुलासा हुआ उसको ओवैसी शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तभी एक के बाद एक रिएक्शन दे रहे हैं। दोपहर 2:29 पर ओवैसी ने ज्ञान वापी को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया। शाम 4:17 पर फिर ट्वीट करते हैं, जिसमें सर्वे को गैर कानूनी करार देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की उंगलियां यही नहीं रुकी, शाम करीब 4:30 बजे कहते हैं 1991 में धोखा मिला था, फिर धोखा नहीं खाएंगे। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे।
तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। ज्ञानवापी विवाद में काशी में कोई हंगामा नहीं हुआ, देश भर में कोई शोर शराबा नहीं हुआ। ज्ञानवापी का सर्वे पूरी तरह से कानूनी मामला है, कोर्ट के निर्देश पर सर्वे हो रहा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के किसी कोने पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात आती है तो आग लगाने के काम में बड़े भाईजान जुट जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं। पिछले कुछ दिनों से ओवैसी ब्रदर्स ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। बड़े मियां कानून की बात करते थे और छोटे मियां भड़काने की बात। लेकिन जब ज्ञानवापी सर्वे मजहबी मुद्दा नहीं बन सका तो बड़े ओवैसी ने खुद माइक थामा और तकरीर की, वॉल्यूम भी फुल कर दिया। मस्जिद का मसला आया, मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्स देते हैं। ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है। 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है। हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी कानून के जानकार हैं, वो जानते हैं क्या बोलने से क्या हो सकता है, कैसे उनके एक्शन पर रिएक्शन हो सकता है। इसलिए वो भड़काते तो हैं लेकिन अलग तरीके से, चिंगारी को सुलगाते भी हैं और कहते हैं देखो मैं तो आग नहीं लगा रहा हूं। से कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए,
उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम घर में भी मुसलमान बनकर रहेंगे, बाहर भी मुसलमान बनकर रहेंगे। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर मायूस हरगिज नहीं होंगे। हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे। हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। से ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। सर्वे के नाम पर ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद से जोड़कर मुस्लिम समाज में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी जानते हैं जितना मुसलमान डरेंगे उतना उनको वोट मिलेगा। मगर आज ज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं, आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे। ओवैसी की जिहादी बातों का सबसे बड़ा असर यूपी में हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी में है। यूपी की योगी सरकार हर किसी की हेट स्पीच को मॉनिटर कर रही है और यूपी में माहौल खराब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सर, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका मान पालन सुनिश्चित करेंगे और हिंदुस्तान में संविधान और माननीय न्यायालय ही सर्वोपरि है। इस तरीके के बयान हुआ क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि पहले एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, अब हम नहीं शहीद होने देंगे। कि कुछ लोग इस प्रकार के बयान करके केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी सर्वे पर बोलने वाले ओवैसी एकमात्र नेता हैं। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले? क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। महबूबा मुफ्ती की टोन डाउन है, असदुद्दीन ओवैसी की पिच हाई है। वो इस बार गुजरात चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि यूपी चुनाव में ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिली थी, मगर वो गुजरात चुनाव में मुसलमानों के बीच ज्ञानवापी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो? तो फिर आप बोलो ना। जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले।
नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को, तो कहा गया जॉब जिहाद आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं। ओवैसी 4 बार से सांसद हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब भी किसी चुनाव मंच पर पहुंचते हैं तो अपना काम, अपनी पॉलिसी नहीं बताते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।